सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, भगवान इस दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो सुखदेव जी ने पहले तो मंगलाचरण किया और उसके बाद सृष्टि सृजन किस प्रकार होता है वह बड़े विस्तार से सुनाया। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब कहीं कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म ही एक ज्योति रूप में थे, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न जल था, न आकाश था, न अग्नि थी, कहीं कुछ नहीं था। तो उस एक परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने का मन में निश्चय किया, एक से अनेक बनूं। तो उस परम ब्रह्म से प्रकृति अलग हुई। पुरुष और प्रकृति दो जब होते हैं तभी सृजन होता है, और जब वो प्रकृति पुरुष में ही समाहित हो जाती है तो लय हो जाता है। तो उस परम पुरुष से प्रकृति, उस प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे 24 तत्व हुए। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत हुए और उनकी 5 तन्मात्राएं हुई। पंच महाभूत कौन कौन से आप सब जानते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनकी 5 तन्मात्राएं क्या है? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श। रजोगुण के द्वारा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और प्राण हुआ, और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन, ये सब उत्पन्न हुए। पर ये सब होने के बाद भी सृष्टि में कोई बहुत विस्तार नहीं हो रहा था। तो जब विस्तार नहीं हो रहा था तो उस परम ब्रह्म ने इन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक पिंड जैसा बनाया। उस पिंड में उस ब्रह्म ने प्रवेश किया तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के द्वारा 1000 हाथ वाले, 1000 पैर वाले, 1000 मुख वाले भगवान आदि नारायण प्रकट हुए। आदि नारायण भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उनका नाम नारायण क्यों हुआ? बोले जल में उन्होंने शयन किया तो नारायण, नारायण जल में शयन करने से वो नारायण कहलाए। व्यापक होने से वो विष्णु कहलाए। उनके नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे थे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है। तो अपने मूल को खोज रहे थे, और ब्रह्मा जी को जब अपना मूल स्थान नहीं मिला, उन्हें लगा मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। उनके सामने भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम है ब्रह्मा और तुम्हारा काम है सृष्टि का सृजन करना। ब्रह्मा जी बोले मैं दुनिया बनाऊंगा तो इसमें मुझे मोह हो जाएगा कि मेरी है, क्योंकि सीधी बात है जो कुछ हम बनाते हैं उसमें हमें मोह होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो मुझे मोह हो जाएगा। भगवान बोले मैं तुम्हें ऐसा गुह्य ज्ञान दे देता हूं जिससे तुम्हें मोह नहीं होगा। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा ग्रहण गतिम मया। मैं तुम्हें बड़ा ही रहस्यपूर्ण अपना ज्ञान दे देता हूं। परीक्षित ने पूछा कौन सा ज्ञान दिया? बोले और कोई ज्ञान नहीं दिया, जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं यही भागवत का ज्ञान भगवान आदि नारायण ने उस समय ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उस समय ये 4 श्लोकों में थे, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि भागवत जो है भगवान नारायण के मुख से कब प्रकट हुई है? जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था। तो सबसे आरंभ में हुई कि नहीं? न जब कोई सृष्टि थी, न प्रकृति का कोई और तत्व था। सृष्टि में जब कहीं कुछ भी नहीं था तब भागवत प्रकट हुई। भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने श्रीमुख से सुनाई। 18 पुराणों की संख्या में देखें तो भागवत अंतिम कृति है, 18वां पुराण है।
लेकिन यदि इस सूत्र के अनुसार देखें तो भागवत सबसे पहले प्रकट हुई है। 4 श्लोकों में भागवत जी प्रकट हुई और फिर ब्रह्मा जी ने इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोह का त्याग किया। क्या है इन 4 श्लोकों में? बड़े गंभीर श्लोक हैं, इन्हीं की तो पूरी व्याख्या है। थोड़ा सा सुना दें आपको। भगवान ने कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च सोवसस्येत सोष्म्यहम ऋते अर्थम विद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनोमायां यतः भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचे सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। इनकी व्याख्या क्या है गुप्ता जी? भगवान कह रहे हैं, अहम एव अग्रे। जब सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था तो केवल मैं था और मैं पूरी तरह से निष्क्रिय था, कुछ कर नहीं रहा था। तो जो कुछ भी प्रकट हुआ वह मेरे द्वारा ही प्रकट हुआ। अब थोड़े दूसरे ढंग से सरल भाषा में हम समझाएं। हमें आश्रम बनाना था तो एक तो बनाने के लिए कारीगर, कोई बढ़िया कारीगर मिले, और फिर बनाने के लिए बढ़िया मटेरियल। तो मटेरियल अलग जगह ढूंढा जाता है कि वहां ये चीज अच्छी मिलती है, वहां ये अच्छी चीज तो मटेरियल चाहिए कि नहीं? भगवान को सृष्टि को बनाना था तो ना तो इनके पास बनाने वाला कोई कारीगर था और ना बनाने के लिए कोई सामग्री थी। तो किससे बनाए और किससे बनवाए? तो सामग्री भी भगवान स्वयं बने और बनाने वाला कारीगर भी स्वयं बने। इस सृष्टि को बनाने वाला कारीगर कौन है? भगवान ही है। और जिस सामग्री के द्वारा यह बना वो सामग्री कौन है? बोले वो भी कोई और नहीं है, वो भी भगवान ही बने। इसलिए तत्वज्ञ लोग जो हैं वो सब जगह उसी परम ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। अलग अलग रूपों में बने, लेकिन जितने भी रूप बने, जो कुछ भी बना वो कौन बना? सब भगवान ही बने। इसलिए सर्वत्र उस ब्रह्म का ही अनुभव करके सबको ब्रह्म रूप ही मानना चाहिए। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जो चांडाल में, कुत्ते में, गधे में, चींटी में, हाथी में सब जगह मेरा दर्शन करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जो ये माने कि सर्वत्र, देखो चोर में भी भगवान जिसको दिखे, सब जगह भगवान दिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चोरों की वंदना करी है कि नहीं? खलों की वंदना करी है, दुष्टों की वंदना करी है। क्यों? बोले सबके अंदर सीताराम जी है, सब भगवान का स्वरूप है। देखो वृत्ति किसी की खराब हो सकती है, उसके विचार खराब हो सकते हैं, लेकिन है तो वह परमात्मा का ही अंश। इसलिए ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बुरे लोगों से भी घृणा ना करें, बुरे लोगों से भी द्वेष ना करें। हो सकता है किसी का स्वभाव अच्छा ना हो, वो गलत आचरण करता हो, पर यदि बुरे आचरण करने वाले के प्रति भी हम दुराग्रह अथवा दुर्भावना रखेंगे तो हमारा अंतःकरण दूषित होगा, जिससे हमें हानि होगी। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हम उसके प्रति भी बुरे विचार ना रखें, क्योंकि वो बुरे विचार कभी ना कभी हमारी हानि करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मन में जो होता है वो कभी ना कभी क्रिया में आ जाता है। हमारे मन में किसी के प्रति कुछ बुरा भाव चल रहा है तो वो कभी ना कभी कहने में आ जाएगा। मन में किसी के प्रति गलत विचार चल रहे हैं, कभी ना कभी क्रिया में वो बात आ जाएगी। इसलिए मन में भी कभी किसी के प्रति दुराग्रह अथवा दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक किसी से बैर रखना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कई लोगों की आदत होती है कि किसी से बैर बन जाए तो बहुत लंबा याद रखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात भूल जाते हैं, हो गया हो गया। लेकिन अधिक समय तक बैर को बनाए रखना ये सर्प जैसी वृत्ति है।
सर्प बहुत लंबे समय तक याद रखता है, लेकिन सज्जनों की वृत्ति क्या है? बोले सज्जन की वृत्ति ये है कि सबको श्री राम जान करके और सबको प्रणाम करे। जो भगवान की प्रेरणा से हो गया वो सब ठीक है। कौन दुष्ट है, कौन चोर है, कौन खल है, कौन क्या है, इस बात के खंडन मंडन में ना पड़ करके हम तो अपना भगवत चिंतन करें, अपना भजन करें और सबको भगवत रूप माने। किसी से दुराग्रह दुर्भाव कभी ना रखें, क्योंकि हमारी वह दुर्भावना हमारा ही नाश, हमारी ही हानि करेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। क्या सुनाई? अहम एव अग्रे। भगवान कह रहे हैं सब सृष्टि के रूप पहले मैं ही था, तो जो कुछ बना वो मैं ही बना। अब देखने में भले ही वो अलग अलग दिखे, जैसे माताएं आभूषण पहनती हैं तो कुंडल है, कड़ा है, हार है, देखने में अलग अलग है। हम लोग कहेंगे ये कुंडल है, ये कड़ा है कहेंगे, लेकिन स्वर्णकार के पास ले जाओ तो वो क्या कहेगा? सोना है। वो उसमें हार कुंडल बाजूबंद नहीं देखेगा, वो उसको क्या कहेगा? सोना है। तो जैसे स्वर्णकार आभूषणों में आभूषण के स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देता, वो सोने के ऊपर ध्यान देता है कि तो स्वर्ण है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग जो है वो ये ध्यान नहीं देते कि ये किस रूप में है, वो तो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा की ओर ध्यान देते हैं कि ये कौन है। बोले ये परम ब्रह्म है, ये ईश्वर का स्वरूप है। और जो दूसरों से द्वेष रखता है, भगवान उसको कभी प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए मन में द्वेष भावना ना रहे। आगे कपिल नारायण भगवान ने माता देवहूति को जहां भक्तों के लक्षण बतलाए हैं, वहां कपिल नारायण भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। कैसे? बोले एक भक्त तो वो है कि जो बड़ा साधारण है, मूर्ति में तो मेरी पूजा करता है और लोगों से झगड़ा करता है, लोगों से द्वेष रखता है, वो बड़ा सामान्य कोटि का भक्त है। जो मूर्ति में मेरी पूजा करता है और सबको समभाव से देखता है, वो सामान्य भक्त है, मध्यम कोटि का। और जो ये मानता है कि जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, भाई इन सब में विराजमान है और सबको भगवान के स्वरूप में देखता है, तो मंदिर में जो विराजमान है वही तो ये सब है, ऐसा जो मानता है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। उससे भी ऊंचा भक्त वो है जो भगवान का भजन तो खूब करता है पर भगवान से कुछ चाहता नहीं है। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवदनम बिना, तो बिना सेवा के, बिना पूजा के अतिरिक्त तो और कुछ मांगना ही नहीं चाहता, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। हम जो बात यहां रखना चाहते हैं वो ये है कि सब जगह भगवान का दर्शन करें। संत एक नाथ जी का वो आपने सुना होगा कि उन्होंने रास्ते में भोजन बनाया, कहीं यात्रा में थे और भोजन बना के जैसे ही रखा तो खुले मैदान में ही वृक्ष के नीचे बनाया और सोचा कि चलो अब भगवान को भोग लगाएंगे तो थोड़ा रोटियों में घी लगा लिया जाए। तो घी का जो बर्तन होगा वो थोड़े दूर रखा था, तो घी का बर्तन उठाने चले गए, तब तक कुत्ता आया और रोटियां उठा के भागा। अब कुत्ता जब रोटी उठा के भागा तो इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तो जो भोजन बनाया था वो अपने लिए नहीं बनाया, मैंने जो कुछ बनाया था वो भगवान के लिए बनाया था। तो भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, सब जगह वो हैं। तो मुझे तो लगता है कि वह परमात्मा कुत्ते के रूप में आकर के मेरा भोजन ग्रहण कर लिया, मेरा भोग स्वीकार कर लिया। फिर मन में विचार आया कि जब घी तो रह गया, तो कुत्ता रोटी लेके जा रहा है, पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। अरे प्रभु, जब आपकी कृपा से घी उपलब्ध है तो कोरी रोटियां क्यों खा रहे हैं? जरा घी लगाने दीजिए, घी लगा के पाइए। अब हमारी रोटियां कुत्ता ले जाए तो पीछे तो हम भी जाएंगे, पर घी की कटोरी लेके नहीं जाएंगे, डंडा लेके जाएंगे। हैं? इतनी मेहनत से बनाया, इतनी मेहनत मैंने की और कुत्ता सारी रोटी ले गया। अच्छा एक बात बताओ, डंडा लेके जाओगे, डंडा मार के रोटी छीन भी लो तो क्या उनको खाओगे? हैं? खाएंगे तो नहीं, लेकिन इतना क्रोध आएगा कि उसको भी नहीं खाने देंगे। इसने ऐसा किया।
लेकिन धन्य है संत की दृष्टि कि वो कह रहे हैं कि इस कुत्ते में भी तो परमात्मा है। एक बार वो गंगा सागर से जल लेकर के रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो पहले पैदल यात्रा करके कांवर लेके जा रहे थे और रामेश्वर के पास पहुंचने वाले थे और भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली। कुछ दूर रहे होंगे, क्या परीक्षा हुई? एक गधा तड़प रहा है, देखा लगता है ये तो प्यासा है, गर्मी का समय है, ये तड़प रहा है, लगता है प्यासा है, यदि इसको पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। तो जो अपने लोटे में गंगाजल लिए थे वो गंगाजल खोला, उसके मुंह में डालने लगे। साथ वालों ने कहा पागल हो गए हो, हजारों मील दूर से गंगाजल लेकर आए हो, रामेश्वर को चढ़ाना है और रामेश्वर पहुंचने वाले और वो गंगाजल गधे को डाल रहे हो। इन्होंने कहा तुम्हारे रामेश्वर अभी दूर हैं पर मेरे रामेश्वर तो यहीं प्रकट हो गए, मुझे तो इसी में भगवान दिख रहे हैं, इसको ज्यादा आवश्यकता है इसकी। गधे को वो जल पिला दिया, गधे के शरीर से भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। संत एकनाथ जी के जीवन की एक और घटना है, देखो संतों के जीवन से बड़ी शिक्षा मिलती है। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, चंद्रभागा नदी के तट पर कुछ दूरी पर सत्संग हो रहा था। गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, संत एकनाथ आदि आदि बहुत सारे महात्मा महापुरुष सब विराजमान थे और भगवत चर्चा हो रही थी। तो भगवत चर्चा करते करते रात बहुत हो गई। अब गुप्ता जी ज्यादा रात्रि हो गई तो वो पीने के लिए जल जो घड़े में रखा था वो घड़े का जल समाप्त हो गया। महात्माओं के अंदर जल की इच्छा थी पर जल तो समाप्त हो गया। अब रात्रि में जल भरने कौन जाए? बोले वो पास में ही चंद्रभागा नदी है, पर उन दिनों वहां पर भूत प्रेतों का बड़ा उपद्रव था, तो डर के कारण कोई जा नहीं रहा था, रात्रि का समय है कैसे जाएं। एक नाथ जी बोले हम जाते हैं, तो वो लेकर के घड़ा गए और सचमुच ही वहां जैसे ही घड़ा लेकर पहुंचे तो तमाम प्रेत प्रकट हो गए। और प्रेत जो है वो प्रकट होकर के वहां नाचने लग गए, घेर लिया इनको। अब जैसे ही प्रेत प्रकट हुए तो इन्होंने क्या किया गुप्ता जी, इन्होंने मन में विचार किया कि जब सब जगह भगवान है, कुत्ते में, गधे में, सुअर में, हाथी में, चींटी में, पशु में, पक्षी में, जब सब जगह परमात्मा है तो निश्चित तौर पर वह परमात्मा इन भूतों में भी होंगे, भूत प्रेत में भी तो भगवान ही होंगे। ऐसा मन में सोच करके और उन्होंने वो घड़ा तो नीचे रखा और करताल बजा के कीर्तन करने लगे। तो क्या कीर्तन गाई? आज हरि देखे लंबक नाथ। आज हरि, भूतों के लिए कह रहे हैं, वो लंबे लंबे भूत प्रेत थे, तो वो गा रहे हैं आज हरि देखे लंबक नाथ, जो जन भरी भरी हाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ। बड़ा प्यारा पद है एकनाथ जी का। जब भूत प्रेतों को ही भगवान का रूप मान के गाने लगे तो इतने प्रेम से भगवत स्मरण पूर्वक भजन गाया कि भगवान प्रकट हो गए। इनके कीर्तन के प्रभाव से, इनके दर्शन के प्रभाव से वो सारे भूत प्रेत जो है भूत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि भाई और सब तो ठीक है पर क्या तुम्हें इन भूत प्रेतों में भी मेरा दर्शन हो रहा है? एक नाथ जी बोले भगवान अच्छा आप बताओ क्या आप इन भूतों में नहीं हो? अरे जब सब जगह आप हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप ना हो, और जब सब जगह आप है तो भूत प्रेतों में भी तो आप ही होंगे। अच्छा हम लोगों की स्थिति यह है कि हम भूत प्रेतों पे ज्यादा भरोसा करते हैं और भगवान पे कम करते हैं। क्यों जी? पता चल जाए कि अमुक स्थान पे भूत रहता है, वो कहीं रात्रि में वहां से निकलना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हो जाता है? अरे भैया यहां तो सुना है प्रेत रहता है, भयंकर भूत है। अच्छा उतने में ही कहीं झाड़ी में कपड़ा उलझ जाए, झाड़ी में फंस गया, लगेगा पकड़ लिया, प्राण सूख जाए, होता है कि नहीं? अब आपको हंसी की बात सुना है, अभी हम लोग कथा करने गए मैनपुरी के पास, किसनी के पास, तो हम लोगों को जहां ठहराया था
वो जगह गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। तो खेतों के बीच में ही एक पंचायत भवन था, उसी के पास एक मकान था। बना तो नया था पर उसमें कोई रहा नहीं, बन के बस डला था। पेड़ पौधे खूब थे। हमारे शैलेंद्र गुप्ता जी गए थे मिलने वहां, तो हम लोग पहले दिन वहां सोए। तो अब वो सुनसान जगह में तो आवाजें आती है। अब जाने क्या था, कोई खटपट हुई, कोई पत्ता बजे, कहीं कुछ बजा। तो किसी ने एक ने कहा भाई लगता है कुछ है। दूसरा बोला मुझे भी लग रहा है कुछ है। अब था कि नहीं, ये तो राम जी जाने। पर अब वो एक मन में बहम बैठ गया, तो हर किसी को लगे कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि कोई है। हमने कहा भैया कोई नहीं, हम लोग भागवत जी लेके चल रहे हैं, ठाकुर जी हमारे साथ है। हम लोग 7 दिन वहां रहे, किसी को कोई समस्या नहीं हुई, ना किसी के पास कोई दिक्कत हुई। लेकिन शुरू के 2 दिन 3 दिन तो लोगों में इतना डर बैठ गया, लोगों को लगा कि हम तो चले जाएंगे, यहाँ भूत है। हमने कहा कोई भूत नहीं है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि भूत का इतना विश्वास हो गया कि हाँ भूत है, पर यह भरोसा क्यों नहीं होता कि हाँ भगवान है। अरे भूत तो मरघट में रहता है, पर भगवान तो घट घट में रहता है। तो जब घट घट में रहता है तो जहां भूत है वहां भगवान नहीं है क्या है? न भूत को देखा ना भगवान को देखा, दोनों को नहीं है। पर भूत पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है। अरे भगवान पे भरोसा करो ना, हमारे ठाकुर जी विराजे हैं। मेरे श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे नाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भक्त की दृष्टि कैसी होती है? बोले जहां नजर जाए वहां भगवान ही नजर आते हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी है। भक्त की दृष्टि कैसी हो जाती है? जहां नजर जाए वहां कौन दिखाई देता है? कि मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, हो मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। ओ मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं
अच्छा देखो, ये जो भी मैया नृत्य कर रही है, हम सब हमारे वानप्रस्थ वाली मैया हैं सब। इसका मतलब यहाँ रहने वालों में जोश तो आ जाता है? आप लोग ऐसे बैठे हैं और हमारी माताएं जरा कुछ भजन गाया नहीं कि आगे रहती है, क्योंकि इनके अंदर वो भक्ति का जोश भर चुका है। और यही तो वानप्रस्थ का आनंद है, झूमते हुए। कि सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, हो मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। भक्त की दृष्टि ऐसी हो जाती है जायसवाल जी कि जहां नजर जाएगी अपना प्रियतम अपना प्रभु ही नजर आएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अहम एव अग्रे, मैं ही सब रूपों में सबसे पहले मैं ही था, मेरे अलावा कहीं कुछ था ही नहीं। तो जो कुछ भी बना वो कौन बना? भगवान ही बने। तो भगवान कह रहे हैं अहमे वासमेवाग्रे नान यद सद सत परम, सद और असत जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो श्लोकों में अपना स्वरूप और 2 श्लोकों में माया का स्वरूप भगवान ने वर्णन किया है। उसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं जैसा सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। और मैत्रेय जी ने सृष्टि की प्रक्रिया बड़े विस्तार से विदुर जी को सुनाई थी। और जैसे ही विदुर जी का नाम सुना तो महाराज परीक्षित के मन में विदुर जी का चरित्र सुनने की इच्छा जाग गई। गुरु जी, विदुर जी जो है वो तो मेरे परदादा थे और मैंने सुना है वो बड़े भगवत भक्त थे,
मैंने सुना है भगवान उनके द्वार पर जाकर के छिलकों का भोग लगाए, आप जरा उनका वृतांत सुनाइए ना। तो सुखदेव जी जो है सृष्टि प्रक्रिया की कथा को तो यहीं विश्राम करके और बीच में विदुर जी का चरित्र सुनाने लगे। ये विदुर जी कौन है? ये विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज के एक साथ दो अवतार हुए, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और धर्मराज ही आए विदुर जी के रूप में। क्यों? बोले मांडव्य ऋषि का श्राप लग गया था। आपने वो कथा सुनी होगी कि मांडव्य नाम के एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर चोरी करके आए, वो चोरी का सामान उन्होंने देखा कि पीछे से राजा के दूत आ रहे हैं, तो राजा को दूतों को आते हुए देखकर चोरी का धन जो है वो मांडव्य की कुटिया में छिपा के चोर भाग गए। राजा के दूतों ने महात्मा की कुटिया में चोरी का धन रखा देखा तो सोचा कि ये महात्मा झूठा मूठा नकली का नाटक कर रहा है, ये नकली महात्मा है, इसी ने चोरी करवाई है। पकड़ के बंदी बना लिया, राजा के दरबार में ले गए। राजा के सामने प्रस्तुत किया, कहा कि ये चोरों से मिला हुआ है, ये महात्माओं का भेष बनाकर चोरी करवाता है। राजा को लगा कि अरे ढोंग करते हो, महात्माओं का रूप बनाकर चोरी जैसा काम, इसको सूली पे चढ़ा दो। अब वो तो सच्चे महात्मा थे, निर्दोष थे, तपस्वी थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और ले जाकर उनको सूली पे चढ़ाने लगे। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उस तप के प्रभाव से उनको सूली पे चढ़ाया तो गया पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, कुछ भी नहीं बिगड़ा। 3 बार उनको चढ़ाया गया लेकिन तीनों बार में विफल रहे लोग, इनको कुछ हुआ नहीं। तो फिर राजा समझ गया, जब सेवकों ने बताया राजा जान गया कि कोई साधारण नहीं है, कोई तपस्वी महात्मा है। चरणों में गिर गए, हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। मांडव ऋषि बोले हमारा तुमसे कोई झगड़ा ही नहीं है, ना तुमसे कोई शिकायत है। हम तो ये बात धर्मराज से जाके पूछेंगे कि आखिर मुझे बिना किसी अपराध के सूली पे क्यों चढ़ना पड़ा। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, जीवन भर भजन किया है। अपने तपोबल से वो मांडव ऋषि सीधा चले गए भगवान धर्मराज के पास, तो जाके धर्मराज को ललकारा, कैसा न्याय करते हो, मेरे जैसे निष्पाप महात्मा को तुमने सूली पे चढ़ाया, इसमें मेरा क्या अपराध था। चित्रगुप्त से कहा जल्दी वही खाता खोलो इनका। तो देखा गया कि बचपन में इन्होंने एक कीड़े को कांटे से बेध दिया था। छोटे बच्चे थे तो कोई कीड़े को कांटे से बेध दिया था, इसलिए आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। इनको रोष आ गया। उस समय में छोटा बच्चा रहा होऊंगा, मुझे तो याद भी नहीं है, और अबुध बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था। उस समय मेरे से कोई गलती हो गई, तुमने इतना बड़ा उसका दंड दिया। यहां बैठ के न्याय की बातें करना बड़ा सरल है, और पृथ्वी पे जाकर के और व्यवहार में उसको निभाना बहुत कठिन है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पृथ्वी पे जाओ और फिर इस धर्म को निभा के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो विधान संविधान बना रखा है उसको निभाना कितना मुश्किल है। धर्मराज घबराए, बोले देखो मुझे राजा ना बनना पड़े। बोले तुम्हें राजा भी बनना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुझे दासी पुत्र ना बनना पड़े, तो कहा कि तुम्हें दासी पुत्र भी बनना पड़ेगा। तो उन्हीं मांडव्य ऋषि के उस श्राप के अनुसार धर्मराज को एक तो युधिष्ठिर के रूप में आए, और वही धर्मराज जो है दासी पुत्र विदुर के रूप में आए। तो विदुर जी कौन है? साक्षात धर्म है। अब आप जरा विचार करिए कि पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में धर्म है। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है और कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में धर्म है। लेकिन आनंद जी, कौरवों की पराजय हुई, पांडवों की विजय हुई, इसके पीछे कारण क्या है जब दोनों के साथ धर्म है? बोले पांडव धर्म की बात को मानते हैं। जैसा युधिष्ठिर कह देते हैं पांचों पांडव वैसे ही कर, चारों पांडव वैसे ही करते हैं, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन यहां विदुर जी चिल्ला चिल्ला के थक जाएं और कौरवों में कोई उनकी बात सुनने मानने वाला नहीं है। तो भैया धर्म हमारी रक्षा तब करेगा जब हम धर्म के अनुरूप चलेंगे।
जब हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस ततो जया। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बात समझ में आ रही है? हम धर्म की रक्षा करेंगे। अब जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? तो विदुर जी महाराज समझाते हैं। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो ये अन्याय करना अच्छी बात नहीं है, आखिर मर के चले जाओगे, पीढ़ियों तक गालियां खाओगे, लोग कहेंगे कि अरे राजा के पद पर बैठकर धृतराष्ट्र ने इतना अन्याय किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा कोई पाप है जो बेटे के रूप में आ गया है। आप लोगों को पता है बेटे कई तरह के होते हैं। 5 प्रकार के पुत्रों की चर्चा शास्त्रों में आई है। एक होता है ऋणानुबंधी पुत्र, एक होता है कर्मानुबंधी पुत्र, एक होता है शत्रु पुत्र, एक होता है मित्र पुत्र, एक होता है उदासीन पुत्र। ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। ऋणानुबंधी पुत्र कौन है? हमने किसी से कर्जा ले लिया था, वो कर्जा नहीं चुका पाए। अब कर्जा नहीं चुका पाए तो वो बेटा बन के कई बार घर में आ जाता है, जिससे कर्जा लिया था वो घर में पुत्र बन के आ जाएगा, और जितना कर्जा लिया था वो ब्याज सहित निकलवा देगा, बीमारियों में लगवा देगा, कहीं नशे पत्ते में लगा देगा, कुछ और कर्म में लगा देगा, और आपसे पूरा वसूल करके, और जैसे ही उसका हिसाब किताब बराबर हुआ तो चला जाएगा। आप उसके नाम पर रोते रहो, बेटा चला गया, बेटा चला गया, रोते रहो। वो है ऋणानुबंधी पुत्र। दूसरा है कर्मानुबंधी पुत्र। वो ऐसा है कि हमने किसी की सेवा करी थी, वो हमारी सेवा नहीं कर पाया, तो वो बेटा जो है बनकर के आ जाएगा और आकर के पुत्र के रूप में हमारी सेवा करेगा, उसको पूरा करेगा। अथवा हमने किसी से सेवा ली तो थी पर सेवा उसकी करी नहीं, इसलिए हम कहते हैं किसी से सेवा कराओ मत। सेवा कराने में भी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि आपने सेवा करा ली और बदले में सेवा नहीं करी तो क्या होगा? अब वो पता चल रहा है पुत्र बन के आ गया, अब वो बीमार है, उसकी खूब सेवा करनी पड़ेगी, तो वो सेवा वहां रह गई थी, अब यहां सेवा करो, उसकी सेवा बराबर होगी, चला जाएगा। तो ऋणानुबंधी, कर्मानुबंधी, मित्र पुत्र। मित्र पुत्र माने जिससे हमारे कोई अच्छे संबंध रहे और वह उस आसक्ति के कारण घर में बेटा बन के जन्म ले लिया। शत्रु पुत्र, जिससे हमारा कोई बदला लेना शेष रह गया और वो बदला लेने के लिए बेटा बन के आ गया, रोज आपसे लड़ेगा, रोज आपके प्रतिकूल व्यवहार करेगा, वो घर में ही रहेगा, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो पूरी शत्रुता निभाएगा। वो है शत्रु पुत्र। कई घरों में ये हालत है, रोज पी के आ जाता है, गालियां बकता है, बेचारे माँ बाप चुपचाप सुनते रहे, अब क्या करें इसका, ऐसा दुष्ट नालायक पैदा हुआ है। तो वो क्या है? वो शत्रु पुत्र है। एक उदासीन है, जिसको ना कोई ज्यादा लेना है ना देना है, बस वो किसी कर्मानुसार आपके पुत्र के रूप में आ गया, यथा योग सेवा करके वो अपना कर्म बंधन पूरा करके चला जाएगा। तो यहां श्री विदुर जी कह रहे हैं ये तुम्हारे पुत्र के रूप में जो दुर्योधन आया है, ये तुम्हारा कोई पाप है जो पुत्र बन के आ गया? अच्छा, इस प्रसंग में एक बात और आपसे कह दें कि आप किसी को ये दोष मत दीजिए कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। हमें भले ही ऐसा लगता हो कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की होगी, इस जन्म में की होगी, नहीं तो पिछले जन्म में की होगी या उससे पिछले में की होगी। ये तो जन्मों जन्मों का हिसाब किताब है, बिना किए सामने नहीं आता। व्यक्ति के जीवन में जब दुख आए तो ये विचार करे वो कि मुझसे कुछ अपराध, कुछ गलतियां हुई होंगी जिस कारण आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है, पर अब मैं इतना सावधान रहूं, अब अपने कर्म को इतना सुधार के चलूं कि आगे मुझे दुखी ना होना पड़े, आगे के मेरे रास्ते को मैं सही कर सकता हूं। जो हो चुका वो तो हो चुका,
पर आगे के लिए तो सुधार किया जा सकता है। हमें अनुकूल पत्नी नहीं मिली तो पत्नी को दोष मत दो, समाज को दोष मत दो, किसको दोष दो? अरे भैया हमारे कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे इसलिए ऐसी मिली। अब की बार बढ़िया कर्म करो, भजन करो, अगली बार भगवान कृपा करे अच्छी मिल जाए। अनुकूल पति नहीं मिला, अनुकूल बेटा नहीं मिला, अनुकूल पड़ोसी नहीं मिला। अच्छा एक और मजे की बात देखिए कि हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे मेरे मन जैसी पत्नी नहीं मिली, मेरे मन जैसा पति नहीं मिला, मन जैसी बहू नहीं मिली, मन जैसी सास नहीं मिली। सास कहती है क्या करूं, मैं तो लक्ष्मी बना के लाई थी, बड़ी उसके रानी बना के रखती, पर मेरी बहू उस लायक नहीं है। और बहू कहती है क्या करूं महाराज जी, मैं तो झूला झुलाती पर मेरी सास उस लायक नहीं है। कहती है कि नहीं? और जायसवाल जी हंसने की बात भी है और समझने की भी है कि जब बहू बनकर आई तो कहती थी सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बन गई तो कहती है बहू अच्छी नहीं मिली है। हमें यही लगता है कि हमें जो मिला वो अच्छा नहीं मिला, हमें जो मिला वो मन का नहीं मिला, क्योंकि हमारे मन जैसा हमें मिलता ही नहीं है। असल में बात यह है कि ये मन जो है ये पूरी तरह से अपनी अनुकूलता खोजता है, लेकिन ऐसा कभी हो सकता नहीं है। हमारे मन के अनुकूल यदि कुछ हो सकता है तो वो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी हो सकते हैं भैया। इसलिए संसार से प्रेम मत लगाइए, उस परमात्मा से प्रेम करिए, क्योंकि संसार में आप जहां जहां प्रेम करेंगे वहां वहां से आपको उपेक्षा मिलेगी। आप जिस किसी से प्रेम करके देख लीजिए, आखिर में आपको पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। जिसने प्रेम किया उसको रोना पड़ा है। आप पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, किसी से भी प्रेम करेंगे तो आपको रोना पड़ेगा, लेकिन आपने कन्हैया से प्रेम किया है तो साफ जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेम करना है तो दुनिया में मत करिए, प्रेम करना है तो भगवान से करिए, राधा जी से करिए, ठाकुर जी से करिए। मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। विदुर जी महाराज अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, भ्राताश्री स एष दोष पुरुष बिड़ास्ते गृहाण प्रविष्टो यम पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद विमुखो गतश्री तजैष तजास्व सैवं कुल कौशलाय। अरे बड़े भैया अपने पूरे कौरव कुल की रक्षा के लिए इस दुर्योधन को त्याग दो, क्योंकि यदि इसके मोह में पड़े रहोगे तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। जैसे किसी एक अंग में कोई भयंकर रोग हो जाए और डॉक्टर कहे कि पूरे शरीर की भलाई इसी में है, इस हाथ को कटवा दो नहीं तो रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो भले ही हमारा अंग है पर क्या करते हैं हम लोग, कटवाना पड़ता है कि नहीं? कोई ऐसा भयंकर रोग लग गया, ठीक नहीं हो सकता तो कटवाना पड़ेगा। तो भले ही ये तुम्हारा पुत्र है पर इसमें इतने दुर्गुण हैं, ये इतना दुर्गुणी है कि इसको त्यागने में ही भलाई है। पर विदुर जी ने कोई अनुमोदन नहीं किया। विदुर जी की बात का धृतराष्ट्र ने अनुमोदन नहीं किया। विदुर जी ने बहुत अच्छा समझाया ये अन्याय ठीक नहीं है। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो भाई का हिस्सा छीन ले, भाई का अधिकार हड़प ले, वो शांति प्राप्त तो नहीं कर सकता। इसलिए भाई भतीजों के हिस्से को कभी मत मारना, अपनी ओर से थोड़ा ज्यादा दे देना, लेकिन किसी का हिस्सा मारने का कभी विचार, क्योंकि जो अपने भाई का हिस्सा छीनने की भावना रखता है या किसी का भी हिस्सा छीनने की भावना रखता है, वहां महाभारत होती है, और जहां अपना हिस्सा दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। रामायण और महाभारत में यही बुनियादी अंतर है। महाभारत में क्या है, अन्याय पूर्वक धृतराष्ट्र दुर्योधन पांडवों का राज्य छीनना चाहते हैं तो महाभारत हो गया। और रामायण में क्या है,
राम जी कहते हैं मेरा छोटा भैया राजगद्दी पर बैठेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं सम्राट का बड़ा भाई कहलाऊंगा। और भरत जी कह रहे हैं मैं तो सदा सर्वदा राम जी के चरणों का सेवक हूं, मैं इस राजगद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा, ये तो सदा सर्वदा राम जी की है। तो जहां अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है, और जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है साहब। इसलिए बहुत ध्यान रखना, दूसरे का अधिकार जीवन में छीनना मत। धृतराष्ट्र ने बात नहीं मानी। विदुर जी को लगा कि अब तो दुर्योधन भी मुझे अपशब्द कहने लगा, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। मंत्री पद त्याग करके और चले गए गंगा के घाट पर। सुंदर कुटिया बना के विदुर जी रहने लगे। विदुर विदुरानी ने खूब भजन किया। भगवान द्वारिकानाथ एक अंतिम प्रयास, युद्ध ना हो, शांति दूत बन के आए। और जब द्वारिका से शांति दूत बन के निकलने लगे तो द्रौपदी ने कहा द्वारिकानाथ आप जा तो रहे हैं, हस्तिनापुर से निकले, द्वारिका से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से सब पांडवों का संदेश लेकर आए हैं शांति दूत बनकर। तो हस्तिनापुर से जब निकलने लगे तो द्रौपदी ने कहा कि द्वारिकानाथ जा तो रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना कि अभी तक मैंने अपने केस बांधे नहीं हैं, अभी तक मैं दुशासन के उस अपमान को भूली नहीं हूं। थोड़े आगे चले तो भीम भैया मिल गए। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है उस दुष्ट दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की। अर्जुन ने कहा भगवान आप जा तो रहे हैं शांति दूत बनकर, पर ध्यान रखना मेरे तरकस में रखे हुए तीर कर्ण आदि के रक्त के प्यासे हैं। द्वारिकाधीश तो बस नाटक कर रहे हैं शांति दूत बनने का। देखो वाकई तो ये वास्तविकता तो ये है कि द्वारिकाधीश चाहते हैं कि अब ये कौरवों का सफाया हो जाए। दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार की व्यवस्था की, गलियों को रास्तों को सजा दिया, जगह जगह स्वागत द्वार बन गए, पुष्पमालाएं लटकी हुई हैं, बंधन बार लगे हुए हैं, हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्या कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया? नहीं, इसलिए सजाया है कि शायद हमारे स्वागत सम्मान से प्रसन्न होकर द्वारिकाधीश हमारे पक्ष में मिल जाए। पर भगवान प्रभाव से नहीं रीझते, भगवान तो भाव से रीझते हैं साहब। आपका प्रभाव कितना है ये परमात्मा नहीं देखता, आपका स्वभाव कैसा है ये भगवान देखते हैं। दुर्योधन बोला बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और जब द्वारिकाधीश को बांधने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। अरे दुष्ट तू मुझे क्या बांधेगा? शकुनी ने कहा कि ये सब बातें बाद में होंगी, पहले आप भोजन करिए। द्वारिकाधीश बोले मेरा भोजन तो काका विदुर के यहां है। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि विदुर के घर में क्या है इनको खिलाने के लिए, उसके खुद खाने के ठिकाने नहीं है। विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहां, तो विदुर जी तो भागते भय घर आए, अपनी पत्नी विदुरानी से कहने लगे देवी तुम्हारी साधना सफल हो गई, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम कहती थी ना कि कभी हमारे द्वार पर भी प्रभु पधारेंगे क्या? आज वह क्षण आ गया, आज तेरी साधना सफल हो गई। भगवान द्वारिकाधीश तेरी कुटिया पे आ रहे हैं। और विदुरानी ने जब सुना कि क्या सचमुच प्रभु मेरे यहां आ रहे हैं, विदुरानी इतनी भाव में डूब गई, क्या कहना। आहा, विदुरानी अपनी कुटिया को लेप रही है, सुंदर बंधन बार सजा रही है, चौक बना रही है, दीप मालाएं सजा रही है, और प्रभु के आगमन की बहुत सुंदर तैयारियां। आज मेरे प्रभु मेरे द्वार पर पधारेंगे। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान लेने चले गए, तब तक द्वारिकानाथ पधार गए और काकी मैं आ गया। विदुरानी ने जैसे ही प्रभु की छवि को देखा, आहा हा, क्या कहना। जिस छवि को हृदय में बिठा रखा था वो सामने खड़े हैं। विदुरानी ने उनको बिठाया और कहा कि बड़ी भूख लगी है। तो विदुरानी अपने घर के कुछ केले के फल लेकर आई। अब कुछ संत कहते हैं कि साग पत्र कुछ पवाया, कुछ कहते हैं केले पवाए, पर जो भी पवाया हमें तो लगता है विदुरानी ने बस प्रेम पवाया, अपना प्रेम उड़ेला। और विदुरानी ने छिलके उतारे, गरी प्रभु को दी और छिलका तो फेंक दिया, और गरी कृष्ण खा रहे हैं।
2-4 गरी ही खाई होंगी। वो क्या हुआ कि इतना ध्यान प्रभु के मुख में लगा हुआ मुखमंडल पर, उनकी सुंदर छवि को देखने में, कि विदुरानी भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं। अब वो छिलका उतारती है तो छिलका श्री कृष्ण को दे देती है, गरी फेंक देती है। और भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं, प्रेम के भूखे हैं कि वो छिलका ही पाने लग गए। अब प्रभु श्री कृष्ण छिलका पा रहे हैं। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि आंगन में केले की गरी पड़ी है, कृष्ण के हाथ में छिलका है। सब समझ गए इस बावरी ने प्रभु को छिलके खिला दिए। विदुर जी ने समझाया, देवी ये क्या कर रही हो? तब श्री कृष्ण कहने लगे, काका जी आपको पता है आपके मेवा मिष्ठानों में जो स्वाद नहीं है वो स्वाद काकी के द्वारा दिए हुए छिलकों में है। अरे आज काकी के छिलकों को खा करके के मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ गई, काकी के छिलके पाकर के मुझे भीलनी सबरी के मेरों की याद आ गई। आप जगन्नाथ जी जाइए तो आज भी भगवान जगन्नाथ को सब भोगों के पहले खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? क्योंकि वो खिचड़ी जो है कर्माबाई की खिचड़ी है। कर्माबाई बड़े भाव से खिचड़ी बनाते थे। और जगन्नाथ जी के मंदिर में पुजारी लोग तरह तरह के 56 भोग तैयार करके भगवान को रखते, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, पर भगवान उन व्यंजनों को छोड़ करके कर्माबाई के यहां पहुंच जाते हैं। एक दिन क्या हुआ गुप्ता जी, कर्माबाई को खिलाने में थोड़ी देर हो गई। ठाकुर जी पा रहे थे, कर्माबाई गोद में लेके प्रभु को बाल रूप में ठाकुर जी हैं और खिचड़ी पवा रही है। वहां पुजारियों ने भोग लगाया, घंटी बजाई, तो भगवान दौड़ करके मंदिर में पहुंच गए। इसी कलयुग की घटना है। और दौड़कर पहुंचे तो भगवान के मुख में, वस्त्र में थोड़ी खिचड़ी लगी हुई है। अब मुख में और वस्त्र में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारियों ने देखा कि भाई खिचड़ी तो बनी नहीं। जय जय सरकार, ये खिचड़ी कहां से आई? अरे भोग में तो खिचड़ी थी नहीं। तब भगवान जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर कहा कि मैं छुपाऊं तो कहां तक छुपाऊं, मैं जब तक चाहे जितने पदार्थ तुम अच्छे से अच्छे बना दो, उनको कितना भी पालूं, तृप्त नहीं होता। कब तक? बोले जब तक कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खा लेता तब तक मुझे तृप्ति नहीं होती। ऐसा सुनते पुजारियों ने नियम बना लिया कि भैया कर्माबाई की खिचड़ी का प्रतिदिन भोग लगेगा। आज भी लगता है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से आप जिमाओ। आप अपने घर के ठाकुर जी के सामने जब भोग की थाली रखें, थोड़ी देर उनके सामने बैठ के और प्रेम से मनोहार करें। क्योंकि हमारे लाला को ऐसा अभ्यास है कि वो जल्दी नहीं खाते। यशोदा जी बार बार कहती हैं लाला थोड़ा सा पाले, लाला थोड़ा खा ले, तब भी ठाकुर जी जल्दी नहीं पाते। और केवल कन्हैया ही नहीं, हमारे राम जी भी भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
ठाकुर जी जल्दी नहीं पाते, कब पाते हैं? जब प्रेम से कोई प्रार्थना करता है, प्रेम से बार बार आग्रह मनोहार करता है। तो जब भगवान को भोग लगाओ तो थोड़ी देर सामने बैठ जाओ और बार बार प्रार्थना करो, ओ जीमो हैं मेरे श्याम जी। प्यार से प्रभु को पुकारते भय मीरा की तरह गाइए।